नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मस्ती भरे ब्लॉग में। और इस चैनल पे केवल उन्हीं टॉपिक पर बात होती है जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है। जैसे कि आज का टॉपिक है एम आई नॉट ए इंडियन। तो दोस्तों इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। और उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में बोले गए किसी भी शब्द से या किसी भी टॉपिक से दिक्कत है, आपत्ति है, तो उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें विथ लॉजिक। विदाउट लॉजिक मैं इस वीडियो को नहीं हटाऊंगा, ठीक है। Welcome to Masti Vlog Adi. Join me for topics पे चर्चा, focusing on your motivation and personal growth. तो दोस्तों इन दिनों सुर्खियों में चल रही है एक न्यूज जिसमें त्रिपुरा का एक निवासी, एक स्टूडेंट, एक नौजवान जो देहरादून एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, एंजल चकमा, अपने भाई के साथ मार्केट में जाता है और कुछ दरिंदे जो ग्रुप में धर्म के ठेकेदार या अपने आप को इंडियन कहने वाले लोग ये बोलते हैं उनको चाइनीज, मोमोज, मतलब चिढ़ाते हैं उनको तरह तरह की भाषाओं से, मतलब बोली से, शब्दों से। वो दोनों भाई विरोध करते हैं इस बात का कि ब्रो आई एम नॉट ए चाइनीज, आई एम नॉट ए चिंकी, आई एम इंडियन। और इस शब्द से उनको पता नहीं कौन सी खुन्नस होती है कि वो इतने आक्रामक हो जाते हैं, कड़ा निकाल के दोनों पे वार कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, दोनों को घायल करते हैं। उनसे ही मन नहीं भरता तो चाकू निकाल के, हथियार निकाल के उनको मारते हैं, लहू लुहाल कर देते हैं। ऐसी हालत करते हैं कि वो दोनों भाई आईसीयू में भर्ती होते हैं। 17 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद एंजल चकमा, बड़ा भाई, मतलब एक्सपायर हो जाता है यार, शहीद हो जाता है। और इस चीज से हमारे देश पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो सब इस सब चीजों का विरोध कर रहे हैं और हर बार करते आ रहे हैं यार। मैं इंडिया के लोगों से, आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपके किस चीज पे लिखा हुआ है कि आप इंडियन हैं? किस बेस पे आप अपने आप को इंडियन बताते हैं? लोगों की मानसिकता, इंडियन जो अपने आप को इंडियन बोलते हैं, उनकी मानसिकता पता है क्या है? 2 दिन मात्र 2 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, मात्र 2 दिन इनके दिल में देशभक्ति जगती है कि हमारा देश भी है भाई। बाकी दिन हमारा देश गया भाड़ में, हम देश को नहीं जानते, हम दूसरे ग्रह से आए हैं, हम एलियन हैं, है ना, हम नाजायज औलाद है किसी की। बाकी बस 2 ही दिन देशभक्त हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं बाकी दिन कहां रहते हैं? और हां, कुछ हिंदुओं को भी मैं इसी बात पर रिमांड में लूंगा, क्योंकि इनकी जाति प्रथा और इनका भेदभाव कभी खत्म ही नहीं होने वाला, ठीक है। ये इनका भी एक सिद्धांत है, एक इनका कल्चर है कि जब दीपावली आएगी, जब दशहरा आएगा, तब इनको याद आता है कि हमारे राम भगवान भी हैं। बाकी दिन राम भगवान कौन है हमें नहीं पता, बाकी दिन रावण कौन था हमें नहीं पता, रामायण हुई थी हमें नहीं पता, ठीक है। जब नवरात्रि आती है और कन्या खिलाई जाती है नवरात्रि में, तो तब हमें याद आता है कि यार दुर्गा माता भी हैं, 9 रूप है उनके। बाकी दिन उन्हीं कन्याओं के साथ बलात्कार, रेप जैसा केस होता है, तो उस टाइम पे आंख बंद होती है, कान बंद होता है इनका। रक्षाबंधन के दिन इनको याद आता है कि हमारी बहन भी है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है, कर्म है हमारा, ठीक है। बाकी दिन हमारी बहनों के साथ कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सावन के दिनों में याद आता है कि अरे शंकर भगवान भी है, शिवरात्रि के दिन, सावन के दिन, ठीक है, शंकर भगवान भी है। उस टाइम पे हम मुर्गा नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, हम शुद्ध शाकाहारी बनेंगे, भगवान के भक्त हैं, गांजा फूकेंगे, है ना। बाकी दिन शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? ये पूछना चाहता हूं मैं। किस बॉडी पार्ट पे लिखा है कि आप इंडियन हैं और किस बॉडी पार्ट पे लिखा है कि आप हिंदू हैं? कहां लिखा है? माथे पे लिखा है? किस बेस पे आप अपने आप को हिंदू और नेशनल बोलते हैं, मैं नेशनलिटी घोषित करते हैं, इंडियन है आप, किस बेस पे? मैं ये पूछना चाहता हूं। सर्टिफिकेट प्रूफ, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड के बारे में तो बोलना ही मत, बहुत सारे फर्जी बन जाते हैं। बांग्लादेशियों के बने थे ना, घुसपैठिए जो कि अंदर आए थे, बने थे ना, वो तो बस रिश्वत दो, पैसे खिलाओ, बन जाएगा, उसको हटा दी साइड में। किस चीज पे लिखा हुआ है कि आप इंडियन हैं? बताइए, नहीं बता पाएंगे आप। बस 2 दिन
आप इंडियन रहेंगे। बाकी दिन तिरंगा क्या है हमें नहीं पता, देश क्या है हमें नहीं पता, नहीं पता है हमें। अरे वो लोग अपने दिल में लेके चलते हैं देश को यार, दिल में रखते हैं, हर वक्त वो बोलते हैं आई एम इंडियन, गर्व से बोलते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन देश में कुछ अंदर जो बीच में है, इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है। वंदे मातरम बोलने को बोल दो कि क्या क्या होता है ये वंदे मातरम, हमें नहीं पता यार, हम नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, हम तो है नहीं इंडियन ना, हम तो भारतीय है ही नहीं। इनसे बोल दो इनकी मतलब फट जाती है। वो दिल में लेके चलते हैं देशभक्ति को, देश को दिल में रखते हैं। उनको आप ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, शर्म करिए यार। अगर आप एक इंडियन नहीं बन सकते तो एक इंसान बनिए। इंसानियत ही खत्म हो चुकी है आपके मन से। मैं बस यही कहना चाहता हूं यार, एक इंसान है, इंसान बनिए। आपके अंदर एक आत्मा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इंडियन नहीं हूं, आई एम नॉट इंडियन, आई एम ए पर्सन, आई एम ए ह्यूमन। बिकॉज मेरे अंदर एक आत्मा है, मेरे पास एक शरीर है। मैं किसी धर्म को, किसी भी जाति को और किसी भी भेदभाव को नहीं मानता हूं। इसको मत देखना, ये मेरे आराध्य हैं, इनकी मैं पूजा करता हूं। ये किस धर्म से आते हैं मुझे नहीं पता, बस मैं इनके आदर्शों पे चलता हूं, इनके आदर्शों को फॉलो करता हूं बस। मेरी इंसानियत ही मेरा धर्म है, ठीक है, मेरी जाति है, सब मैं ही, मेरा ही है। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं मानता, ठीक है। लेकिन आप प्रूफ करके बताइए कि आपके अंदर क्या है, मतलब किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं आप। अरे यार, आत्मा अगर हट जाए तो इस शरीर का क्या करोगे आप? क्या प्रूफ करोगे कि ये इंडियन का था? कैसे प्रूफ करोगे? क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, थोड़ा बताइए इसका जवाब। इनलॉजिकल भी है क्वेश्चन ही मेरा। तो सोचिए इस बात को, इंसानियत मर चुकी है इंसान के अंदर से। इस शरीर को लेके क्या करोगे यार, जब इंसानियत ही खत्म हो चुकी है? इसे ही मार दो यार, जीने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। भेदभाव इतना ही अगर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ लगता है, तुम्हारे पुरखों के बनाए हुए घटिया नियम का पालन कर रहे हो, उसकी परंपरा को कंटिन्यू लेते आ रहे हो, लेते चल रहे हो, इतनी घटिया परंपरा को आप जातिवाद को लेके चल रहे हो, तो नीच जाति की, नीची जाति, छोटी जाति है, उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। जो काले हैं, गोरे हैं, उनको जीने का अधिकार ही नहीं है, मार दो सबको। जो चाइनीज लगते हैं उनको ही मार दो। तुम ही रहना चाहते हो इस देश में, जो गरीब है उनको ही मार दो। कौन रहेगा इस देश में बताइए? सबको मार दो यार। जब इतना ही भेदभाव है, भेदभाव खत्म करना है तो सबको मार दो, सबको खत्म कर दो यार। थोड़ा तो माइंडसेट लगाओ यार, अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करो यार। इतनी घटिया परंपरा को आप साथ में लेके चल रहे हो अपने, सब चीजें मॉडर्न बने जा रहे हो। मोबाइल मॉडर्न चाहिए, कपड़ा मॉडर्न पहनना है, ठीक है, सारी रस्में मॉडर्न होगी, शादी मॉडर्न होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए जाएंगे मॉडर्न तरीके से, हर चीज में मॉडर्न बनना है। लेकिन इस चीज को, इस घटिया परंपरा जो पुरखों की बनाई गई है, उसको कंटिन्यू लेके चलना है। इसमें कब मॉडर्न बनोगे आप? कब बनोगे? इस चीज को कब खत्म करोगे तुम? नहीं होगा कभी खत्म, तो कभी देश ही आगे नहीं बढ़ेगा। और कभी सोचना ही मत कि हमारा देश ग्रोथ करने वाला है, कभी नहीं करेगा। जब तक ये मानसिकता लोगों के माइंड से खत्म नहीं होगी, जब तक ये जाति प्रथा, भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक देश कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। और भारत को आप महान समझते हैं तो ये भारत महान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, कलर के बिहेव पे लोगों को जज किया जाता है, चेहरे के बिहेव पे किया जाता है जज उनको। कभी ये महान नहीं बन पाएगा। जो देश के असली हकदार देशभक्त हैं, जो देश के सपूत हैं, उनको आप मार दे रहे हैं। अरे यार, उनमें और आतंकवादियों में तुम में और आतंकवादियों में अंतर क्या रहेगा तब? एक इंडियन में और एक आतंकवादी में डिफरेंस क्या है? जब आप इंडियन होके भी इंडियन को मार दे रहे हैं तो डिफरेंस क्या है दोनों में, बताइए भाई। देखो, अगर किसी को बुरा लग रहा है, माफी चाहूंगा यार,
आप कंटिन्यू रखिए अपनी जाति प्रथा भेदभाव अपने पुरखों के बनाए गए एक नियम को मानते रहिए, ठीक है, और देश को तरक्की पे लेते जाइए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या कुछ बताया हूँ अच्छा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को जरूर ये शेयर करें वीडियो जो अभी भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, भेदभाव और जाति प्रथा में, ठीक है। उन लोगों को ये जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी बुद्धि खुले, या तो उनकी बुद्धि में भूसा भर जाए बढ़िया से। मैं भर दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ भाई, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे चैनल से, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है, जितने भी टॉपिक से हम बात करेंगे, एक अच्छी उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग को दिखाया जाएगा, पॉइंट को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए चैनल से जुड़ जाएं और शेयर भी कर देना ताकि उनकी बुद्धि खुले, कुछ लोगों की, क्योंकि मैं सबकी बुद्धि का ठेका नहीं ले रखा हूँ, मुझे बस एक बंदे की तलाश है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।